बुजुर्ग व्यक्ति के एक शब्द ने किराएदार की पूरी जिंदगी खराब कर दी। एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहता था और उसी के बगल वाले घर में एक लड़का किराएदार बनकर आया। अब उस लड़के के आते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति ने सारे मोहल्ले में ये बात फैला दी कि यह लड़का चोर है। अब सारे मोहल्ले वाले उस लड़के को चोर की नज़र से देखने लगे और उसे चोर समझने लगे। अब लड़का सबके पास जाकर कहने लगा कि मैं चोर नहीं हूँ, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब एक दिन उसी मोहल्ले में चोरी हो गई और सारे लोग उसी लड़के पर उंगली उठाने लगे कि इसी ने की है चोरी। और मोहल्ले वालों ने पुलिस को बुलाया और उसे पकड़वा दिया। अब पुलिस ने ले जाकर उस लड़के को जज के सामने पेश किया और जज ने लड़के से पूछा कि तुमने चोरी की? तभी लड़का बोला कि नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अब सारे मोहल्ले वाले कहने लगे कि नहीं, इसी ने की है। तभी जज ने मोहल्ले वालों से पूछा कि आपने इसे चोरी करते हुए देखा था? तभी मोहल्ले वाले बोले नहीं। अब जज ने कहा फिर आपको कैसे पता कि यह चोर है? तभी मोहल्ले वालों ने उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम लिया कि उसने कहा था। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति को बुलाया गया और जज ने उससे पूछा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, मेरा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अब जज का दिमाग खराब हो गया और जज बोला कि यह सब तुम मुझे लिख कर दे सकते हो क्या कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है? अब बुजुर्ग व्यक्ति बोला हाँ क्यों नहीं, जरूर लिख कर दे सकता हूँ। अब बुजुर्ग व्यक्ति ने लिखा। तभी जज बोला कि तुम अब एक काम करो, इसे फाड़कर शहर के बीचों बीच फेंक आओ। अब ये गया और उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर कर फेंक आया। तभी जज बोला कि अब तुम उन्हें वापस ले आओ। अब बुजुर्ग व्यक्ति बोला ये क्या कह रहे हैं आप, इतनी देर हो गई, हवा में उड़ गए होंगे इधर उधर, अब मैं वो टुकड़े वापस कैसे ला सकता हूँ? तभी जज साहब बोले कि जैसे तुम उन टुकड़ों को वापस नहीं ला सकते, वैसे ही तुम्हारे बोले गए शब्द भी वापस नहीं लिए जा सकते। इसलिए तुम्हें सोच समझकर बोलना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुम बोल रहे हो उससे अगले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे बोले गए शब्दों से अगले की पूरी जिंदगी खराब हो सकती है। इसलिए सोच समझकर बोलें।